गिलगित के नन्हे व्लॉगर मोहम्मद शिराज की वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ से वजीर-ए-आजम हाउस में मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, बहुत अच्छी व्लॉगिंग करते हो, आपसे मिलकर खुशी हुई। वजीर-ए-आजम ने शिराज को अपनी कुर्सी पर बिठाया और वादा किया कि शिराज के इलाके में स्कूल और अस्पताल बनाएंगे। अदालती उमूर में एग्जेक्टिव की मुदाखलत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आजाद अदलिया पर किसी हाल में भी समझौता नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के खत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जेर सदारत फुल कोर्ट इजलास। चीफ जस्टिस ने कहा कि आजाद अदलिया से ही कानून की हुक्मरानी और मजबूत जमहूरियत मुमकिन है। एलामिया के मुताबिक फुल कोर्ट इजलास में अक्सरियत ने हाई कोर्ट जजेस के खत का जायजा लिया। चीफ जस्टिस ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर जजेस से मुलाकात की। हाई कोर्ट के जजेस को अपने घर बुलाया। 2.5 घंटे की मुलाकात में जजेस को इनफरादी तौर पर सुना। जायजा लेने के बाद चीफ जस्टिस की वजीर-ए-आजम से मुलाकात पर इत्तेफाक किया गया। मुलाकात में चीफ जस्टिस ने अदलिया के उमूर में मुदाखलत बर्दाश्त न करने का मौकफ अपनाया। चीफ जस्टिस और सीनियर जज का मौकफ था, कानून की हुक्मरानी आजाद अदलिया की जामिन है। अदलिया में खुफिया इदारों की मुदाखलत का इल्जाम। हुकूमत का चीफ जस्टिस की मुशावरत से इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दरमियान मुलाकात के बाद वजीर कानून आजम नजीर तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चीफ जस्टिस और वजीर-ए-आजम की मुलाकात 1.5 घंटे जारी रही। चीफ जस्टिस ने भी इंक्वायरी कमीशन पर रजामंदी जाहिर की। गालिबन फुल कोर्ट में हुई मुशावरत का भी यही नतीजा था। मुलाकात में वजीर-ए-आजम ने कहा, किसी भी इदारे के मामले में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अच्छी साख वाले रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कराई जाएगी। वजीर-ए-आजम काबीना में ये मामला रखेंगे। वजीर कानून ने कहा, जजों का ये खत मिसकंडक्ट है या नहीं, ये मामला हम अदलिया पर छोड़ते हैं। मुझे बतौर वकील जाती तौर पर खत की टाइमिंग पर तकलीफ है। जिस वक्त वाकयात हुए थे उसी वक्त एक्शन लिया जाता तो मुनासिब होता। वजीर-ए-आजम से मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास 1.5 घंटे से जायद जारी रहा। हाई कोर्ट के 6 जजों के खत पर गौर किया गया। गुज़श्ता रोज भी 2 घंटे से जायद तवील फुल कोर्ट इजलास हुआ था। पीटीआई ने जजों के खत पर हुकूमत का इंक्वायरी कमीशन मुस्तरद कर दिया। हसास मामले पर चीफ जस्टिस की वजीर-ए-आजम से मुलाकात पर तशवीश का इजहार। कोर कमेटी के हंगामी इजलास में कहा गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत हुकूमत के खिलाफ फर्दे जुर्म है। रिटायर्ड जज के जरिए तहकीकात भौंडना मजाक है। चीफ जस्टिस अदलिया के मुस्तकबिल के लिए साथी जजों को इंसाफ फराहम करें। बैरिस्टर गौहर का कहना है, बानी पीटीआई जजों के खत पर फिक्रमंद है। वो इस पर चीफ जस्टिस को खत भी लिखेंगे। खत में तफसील बयान करेंगे कि बानी पीटीआई के केसेस को किस तरह हैंडल किया गया। कहते हैं, पेशावर में इतवार को सबसे बड़ी रैली निकालेंगे। मकसद अदलिया की आजादी और कैदी नंबर 804 की रिहाई है। लतीफ खोसा ने कहा, मुल्क भर में वकील तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। वकील तहरीक चलाते हैं तो मुशर्रफ को भी जाना पड़ता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में अपील पर समाअत। वकील सलमान सफदर ने कहा, आजम खान के 164 के बयान और कोर्ट के बयान में बहुत ज्यादा फर्क है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, क्या फर्क है? सलमान सफदर ने कहा, आजम खान ने कहा ये एक पेपर था जिसको लहराया गया। जज ने कहा, बानी पीटीआई ने जलसे में क्या लहराया था? वकील सलमान सफदर बोले, ये तो प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है कि वो क्या लहराया गया। बानी पीटीआई की अपील पर समाअत 2 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। अलीमा खान ने कहा, डोनाल्ड लू झूठ बोल रहे हैं या फिर असद मजीद। साइफर केस इधर ही 1 या 2 दिन में खत्म हो जाएगा। फौजी अदालतों से 20 अफराद की ईद से कबल रिहाई का इम्कान। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने सुप्रीम कोर्ट को बताया,
105 मुल्जिम फौज की तहवील में हैं। 20 अफराद ऐसे हैं जिनकी ईद से कब्ल रिहाई हो सकती है, जिनकी रिहाई के लिए 3 मराहिल से गुजरना होगा। तीसरा मरहला कम सजा वालों को आर्मी चीफ की जानिब से रियायत देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी। अदालत ने हिदायत की कि सिर्फ इन केसों के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपीलें वापस लेने की इस्तदा भी मंजूर कर ली। मखसूस नशिस्तों पर हलफ न लिया तो खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी कर देंगे। इलेक्शन कमीशन ने खबरदार कर दिया। मखसूस नशिस्तों पर 9 मुंतखब अरकान की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुनाते हुए कहा, स्पीकर केपी असेंबली अगर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करते तो इंतखाबात मुलतवी करने पर मजबूर होंगे। 9 मुंतखब अरकान से हलफ न लिया तो सेनेट इलेक्शन की तारीख में तौसी कर दी जाएगी। वोट डालना हर शहरी का बुनियादी हक है और किसी को भी वोट डालने के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर से मुलाकात, सूबे से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मजीद तेज करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, पूरी ताकत से मुल्क दुश्मनों को जवाब देंगे। चीनी शहरियों पर हमले के अनासिर करार वाकई सजा से नहीं बच सकेंगे। वफाकी वजीर दाखिला का पिशावर में CTD हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। IG केपी ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने कहा, CTD केपी को जरूरी डेटा तक रसाई की सहूलत दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर है। साइबर सेल को वसअत दी जाएगी। हर मुमकिन मुआवनत करेंगे। कराची में DIG असफर महेसर के बेटे की सरेआम फायरिंग। आशिर महेसर की मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। DIG के बेटे ने चलती गाड़ी से भी फायरिंग की। आशिर महेसर बिला खौफ व खतर मुख्तलिफ हथियारों से गोलियां चलाता रहा। पुलिस का कहना है वीडियोस कुछ अरसा पुरानी है, वाकई की तहकीकात कर रहे हैं। DIG के बेटे ने अपने फेसबुक पेज पर हथियारों और मुसल्लह अफराद के साथ अपनी तस्वीरें भी पोस्ट कर रखी हैं। कराची में कब्जा माफिया के गुंडागर्दी उरूज पर। सुरजानी टाउन में हामला खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया। कब्जा माफिया कारिंदे खातून के प्लॉट पर गैर कानूनी तामीरात कर रहे हैं। खातून अपना प्लॉट देखने गई थी। वीडियो में खातून को थप्पड़ मारने वालों के चेहरे बाजे हैं। पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल न किया तो अपना तहफ्फुज खुद करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सिंध हुकूमत को वार्निंग। कहा, ईद के बाद MQM पाकिस्तान अपने तहफ्फुज में आजाद होगी। कराची में चोर और चौकीदार दोनों का ताल्लुक इस शहर से नहीं। सिंध की नस्ल परस्त हुकूमत से 15 साल की करप्शन का हिसाब भी लेना है। हम अपनी इज्जत और जानो माल बचाने सड़कों पर निकलेंगे। टोबा टेक सिंह में भाई के हाथों बहन का कत्ल। वीडियो बनाने वाले भाई शहबाज के हौलनाक इंकशाफात। बताया, हम चौक आजम से आए तो मारिया ने अपनी भाभी को बताया कि भाई और बाप उससे ज्यादती करते हैं। शहबाज ने अपने बाप और भाई को जुल्म से रोकना चाहा तो दोनों ने मारिया को कत्ल कर दिया। शहबाज वीडियो बनाने और मना करने से ज्यादा कुछ न कर सका। दोनों बच्चे कातिलों के कब्जे में थे। इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मारिया के गले की हड्डी टूटी हुई थी। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के निशान भी थे। पुलिस ने कब्र को शाये करके लाश के नमूने लाहौर भिजवा दिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस। IG से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। रात बच्चा जो है अपनी वालदा को कह के गया, मम्मा मैं नीचे से चीज लेकर आ रहा हूँ। तो ये हमारा दरवाजा छोड़ के 2 दरवाजे छोड़ के जो है तीसरे दरवाजे पे जो है 2-4 बंदे जो है शराब के नशों में उसके साथ ज्यादती करी। ज्यादती करने के बाद उसको जो है 3 स्ट्रेट फायर मार के मेरे बच्चे को शहीद कर दिया गया।
सक्खर में 13 साल के बच्चे का लर्जा खेज कत्ल। बच्चे के वालिद का कहना है कि बेटा गुज़श्ता रात कुछ सामान लेने घर से निकला था, जिसे ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल किया गया। जैनुल आबिदीन 5वीं जमात का तालिब इल्म था। लवाहिकीन ने सक्खर प्रेस क्लब के सामने लाश रखकर धरना दिया। SSP के कातिलों को गिरफ्तार करने की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का भी नोटिस। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली मजीद महंगी। नेपरा ने बिजली ₹2.75 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। सारिफीन से इजाफी वसूलियां अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। इजाफे का इतलाक इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा। नेपरा ने दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट का फैसला भी दे दिया। बिलों में गुज़श्ता माह की निस्बत ₹1.68 फी यूनिट कमी होगी। फैसले का इतलाक अप्रैल, मई और जून के बिजली के बिलों पर होगा। बलूचिस्तान से सेनेट की 11 में से 9 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आजाद हैसियत में मुंतखब। ANP के एमल वली खान भी सेनेटर बन गए। नेशनल पार्टी के जान मोहम्मद बुलेदी भी ऐवान बाला पहुंच गए। खवातीन की एक नशिस्त नून लीग, एक पीपल्स पार्टी को मिली। बिला मुकाबला मुंतखब सेनेटर्स की फहरिस्त जारी। नून लीग के 3, पीपल्स पार्टी के 2, JUI नेशनल पार्टी और ANP का एक सेनेटर बन गया। टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर बिला मुकाबला इंतखाब के लिए बातचीत जारी। कराची में डाकू बेलगाम गली गली वारदातें। कोरंगी 2.5 नंबर में डकैती। 2 मुल्जिमान दुकानदार और खरीदारों से लूटमार के बाद फरार। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में डाकुओं ने ताजिर से दिन दिहाड़े 50 लाख रुपए लूट लिए। ताजिर बैंक से रकम लेकर वापस जा रहा था। अजीजाबाद में भी डाकू दंदनाने लगे। फुटेज के बावजूद लुटेरे आजाद। मैं तो कच्चे के डाकुओं को भी ये ऑफर करूंगा कि आए, वो IT कोर्स करें, वो असला छोड़ दें और अपनी आने वाली नस्ल को हुनर सिखवाएं कि ये जो IT वाला होगा ना, ये उस कच्चे के डाकू को खा जाएगा। डाकू हथियार छोड़े, IT स्किल्स सीखें। गवर्नर सिंध का मशवरा, कहा IT कोर्सेज में दाखिला लें, अपने बच्चों को भी दाखिला दिलवाएं। कच्चे के डाकू अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए उन्हें कच्चे का नहीं बल्कि IT का माहिर बनाएं। एक मुलजिम थे 302 के जेल में मुंतकिली से पहले, जो कि मेडिकल करवाना ज़रूरी है, तो उसके लिए यहाँ पे लेकर आए गए थे। तो इनके मुखालफिन में से मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने फायरिंग की है, जिसे एक्सपायर हो गया। और जो मुलजिम था जिसने फायर किए, नदीम, उसको वेपन ऑफ ऑफेंस के साथ मौके पे ही हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। पेशावर पुलिस लाइंस अस्पताल में फायरिंग से जेर हिरासत मुलजिम हलाक। SSP के मुताबिक मुलजिम को मेडिकल के लिए अस्पताल ले जा रहे थे। मुखालिफ पार्टी ने गोली मारी। फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। औकाड़ा के इलाके हुज्जा शाह मुकीम में लीगी रहनुमा राव अजमल ने पतंगबाजी पर पाबंदी के अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। राव अजमल की पतंगबाजी की वीडियो सामने आ गई। लाहौर में पुलिस ने टिकटॉक पर पतंगबाजी की वीडियो वायरल करने वाले मुलजिम एजाज बलोच और मोती को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है गिरफ्तारी के वक्त मुलजिम गाड़ी में पतंगे सप्लाई करने जा रहा था। कोयटा, सिब्बी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। हरनाई और गिरदोनवाह में भी बादल बरसे। नदी नालों में तोगयानी, शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद। गवादर में बारिश के जमा पानी में डूबकर 2 बच्चे जाँ बहक। गुज़श्ता माह की बारिश का पानी कलांची पाड़ा के ग्राउंड में जमा है। चकवाल में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। बच्ची जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी। हंगू में कोयले की कान में गैस भरने से 4 कांकन जाँ बहक। पुलिस का कहना है जाँ बहक होने वालों में 2 भाई और उनके 2 बेटे शामिल। ताल्लुक स्वात से है। इसराइल के मजीद जंगी जराइम सामने आने लगे। निहत्ते फलस्तीनियों को कत्ल करने की वीडियो सामने आ गई। नाबलसी के इलाके में घरों को जाने की कोशिश में 2 फलस्तीनियों को इसराइली फौजियों ने वापस जाने पर मजबूर किया। उन्होंने सफेद कपड़ा लहराकर वापस लौटना चाहा तो पीछे से इसराइली टैंक ने फायर करके उनको कत्ल कर दिया, जिसके बाद बुलडोजर ने वही गड्ढा खोदकर लाशों को मलबे में दफन कर दिया।
गजा में जारी सहूनी हमलों से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 32,500 से जायद हो चुकी है, जिनमें 14,000 के करीब बच्चे शामिल हैं। इसराइल का रफा में 6 हफ्तों तक हमलों का मंसूबा। इसराइली अखबार के मुताबिक हमलों के बाद गजा से फलस्तीनियों को मुकम्मल तौर पर बेदखल कर दिया जाएगा। हमास की मिलिट्री कमांडर मोहम्मद अल-ज़ैफ की पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों से फलस्तीन की जानिब मार्च की अपील। कहा, मस्जिद अक्सा को आजाद करवाने के जिहाद में सरहदों और पाबंदियों को रुकावट न बनाएं। पेशावर में रमजानुल मुबारक में जगह जगह पनीर के स्टॉल। इफ्तार के लिए पनीर वाले पकौड़ों की मांग में भी इजाफा। घरों पर पनीर कीमा और पनीर पालक की डिशें भी बनाई जाती हैं। शहरी कहते हैं पनीर न सिर्फ खुश जायका बल्कि रोजे में तवानाई बख्श भी है। शाहीन रहेंगे कप्तान या कोई और संभालेगा टीम की कमान। कौमी T20 टीम का कप्तान तब्दील करने की खबरें जेर गर्दिश। शाहीन ने बाबर आजम को फिर से कप्तानी सौंपने की तजवीज दे दी। कुछ शायकीन रिजवान की कप्तानी पसंद करते हैं। किसी ने शाहीन आफरीदी को बरकरार रखने का मशवरा दे दिया। जराए ने तरदीद की है कि सिलेक्शन कमेटी ने पीसीबी चेयरमैन को कप्तानी के लिए नाम नहीं दिए। साबिक कप्तान बाबर आजम की चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात भी नहीं हुई। पाकिस्तान टीम की कप्तानी के बारे में हतमी फैसला तरबियती कैंप के इख्तिताम पर किया जाएगा। काकुल में कौमी क्रिकेटर्स का फिजिकल ट्रेनिंग कैंप जारी। आलमी ट्रेनर्स की निगरानी में खिलाड़ियों ने खूब मशकें की। प्लेयर्स ने साइकिलिंग की, बैडमिंटन खेला और ट्रैक पर 2 किलोमीटर रनिंग भी की। नौजवान खिलाड़ी इरफानुल्लाह नियाजी पहले रोज फिटनेस टेस्ट के फाते करार पाए। इरफान ने 2 किलोमीटर का फासला सबसे पहले 6 मिनट और 47 सेकंड्स में तय किया। वर्ल्ड कप फाते टीम अर्जेंटीना की शानदार परफॉर्मेंस। कोस्टारिका की फुटबॉल टीम को आउट क्लास कर दिया। दोस्ताना इंटरनेशनल मैच में अर्जेंटाइन ने 1 के मुकाबले में 3 गोल से कामयाबी हासिल की। और जंग का मैदान हो या खेल का, फलस्तीनियों के हौसले बुलंद। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में फलस्तीन की शानदार कामयाबी। सनसनीखेज मुकाबले में बांग्लादेश को शिकस्त दे दी। फलस्तीन की टीम ने आखिरी लम्हात में गोल करके फतह हासिल की।